सो हेलो गाइस आज हम आपको हेलो गाइस वेलकम टू अवर चैनल एच डी मेडिकोस। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के सेकंड जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कोच, इनका जो कार्यकाल था 1843 से लेकर 1910 तक का। ही वॉज अ जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर. He is also known as father of bacteriology. He made a significant contribution in the field of microbiology. ये जर्मनी के एक जनरल प्रैक्टिशनर थे, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला गया था। और ही मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी की जो फील्ड है उसके अंदर इन्होंने बहुत ही सारा योगदान दिया था, इसलिए ही इनको क्या कहता था, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया था। इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे? इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्रिफर्ड अ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक एंड इंट्रोड्यूस अ मेथड ऑफ आइसोलेशन प्योर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने परफेक्ट एक बैक्टीरियोलॉजिकल की जो टेक्निक होती है उसको इंट्रोड्यूस करा, और मेथड्स ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन आपको पता है क्या होता है? सेपरेशन करना है प्योर स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की जो प्योर स्ट्रेन है उसमें से बैक्टीरिया को अलग करना, आइसोलेट करना। इनका ये पहला इनका कंट्रीब्यूशन था। सेकेंड इनका कंट्रीब्यूशन था इंट्रोडक्शन मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग सॉलिड मीडिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे जो मेथड्स हैं, ऑब्टेन मतलब होता है किसी भी चीज़ को रखना, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को रखा इन प्योर कल्चर में से बाय यूजिंग सॉलिड मीडिया का यूज़ करते हुए। तो इनका थर्ड कंट्रीब्यूशन था इंट्रोडक्शन स्टेनिंग टेक्निक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। स्टेनिंग टेक्निक्स वही होती है जो माइक्रोस्कोप के अंदर अपन बैक्टीरिया के जो फंक्शंस हैं उनको देखते हैं, तो उससे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टेन कर देते हैं किसी भी कलर से, जिससे कि बैक्टीरिया के जो फंक्शंस हैं उनकी स्टडी हो सके अच्छे से। ही डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स बेसिलस, ट्यूबरकल बेसिलस एंड विब्रियो कोलेरा। उन्होंने डिस्क्राइब करे थे एंथ्रेक्स बेसिलस को, विब्रियो कोलेरा को और ट्यूबरकल बेसिलस को इन 1883 के अंदर। कोच डेवलप्ड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय कोच पास्चुलेशन। जो साइंटिस्ट कोच थे उन्होंने ही करे थे जो माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कोच ने ही उनको डेवलप करा था बाय द कोच पॉस्टुलेशन की मदद से। अब ये कोच पॉस्टुलेशन क्या होता है? अब हम कोच पॉस्टुलेशन पढ़ लेते हैं। कोच पॉस्टुलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कोच पॉस्टुलेशन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द कॉजेटिव एजेंट। अकॉर्डिंग टू कोच पॉस्टुलेशन के अनुसार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक्सेप्ट करा गया था एज अ पॉजिटिव एजेंट। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक्सेप्ट कराया गया था पॉजिटिव एजेंट की तरह एज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के। ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल। अगर जो ये शर्तें हैं जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, जो जितनी भी स्टेप्स हैं, अगर ये सारी फुलफिल होती हैं तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ पॉजिटिव एजेंट उन्होंने एक्सेप्ट करा था। इससे ही उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे माइक्रोबायोलॉजी की। स्टेप फर्स्ट क्या दी थी? स्टेप फर्स्ट उन्होंने बताई थी द ऑर्गेनिज्म शुड बी कांस्टेंट एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ डिजीज। जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। ऑर्गेनिज्म शुड बी कांस्टेंट एसोसिएटेड विद लीजन्स के साथ जुड़े होंगे। डिजीज की जो लीजन्स है उनके साथ जुड़े होंगे। ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे। स्टेप फर्स्ट में। इन स्टेप सेकंड में क्या था? इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म। यह भी पॉसिबल होना चाहिए जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम आइसोलेट कर सकें इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन्स ऑफ द डिजीज। प्योर कल्चर में से जो जो ऑर्गेनिज्म हम उनको सेपरेट कर सकें। स्टेप थर्ड बताई थी द आइसोलेशन ऑर्गेनिज्म व्हेन इनोकुलेटेड इन सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल्स शुड प्रोड्यूस अ सिमिलर डिजीज। अब हम क्या कर सकते हैं? जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म हमने स्टेप 2 में लिया था उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना? इंजेक्ट करना। इनोकुलेट मतलब होता है इंजेक्ट करना। हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी सूटेबल जो भी लेबोरेटरी के अंदर जो भी एनिमल है, अपने पास माउस है, रैट है, जो भी है, उस एनिमल के अंदर उसको इंजेक्ट करना है और देखना है कि भाई सिमिलर डिजीज आ रही हैं क्या नहीं आ रही। स्टेप 4 में बताया था इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन्स प्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल। जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर हमने इंजेक्ट करा था, ऐसे ही हमको ये भी पॉसिबल होना चाहिए जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम री आइसोलेट कर सकें, दोबारा से सेपरेट कर सकें इन प्योर कल्चर से। स्टेप 5 उन्होंने बताई थी Step 5 in additional criteria introduced subsequently requires that specific antibody to the organism should be demonstrated in the serum of the patient। उन्होंने एक एडिशनल क्राइटेरिया बताया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गन कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, शुड बी डेमोन्स्ट्रेट इन द सीरम ऑफ द पेशेंट।
वो कहाँ दिखाई देने लग जाएगी, सीरम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो सीरम है उसके अंदर दिखाई देने लग जाएगी। स्टेप 6 क्या बताई थी, स्टेप 6 बताई थी postulate have proved to be useful confirming doubtful claims में regarding the causative agent of infectious disease। इसमें जो है postulate ने क्या करा था, प्रूव कर दिया था, जितने भी डाउटफुल क्लेम्स थे ना वो सारे प्रूव कर दिए थे अगेंस्ट पॉजिटिव एजेंट। नेक्स्ट उन्होंने एक कोच फिनोमेना और दिया था। कोच फिनोमेना क्या होता है, कोच फिनोमेना का अगर ध्यान से समझिए, रोबोट कोच ऑब्जर्व द गिनियन पिग। रोबोट कोच ने एक ऑब्जर्व करने के लिया था एक गिनियन पिग, ये एक एनिमल का नाम है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द ट्यूबरकल बेसाइलस, जो कि पहले से ही क्या था, इन्फेक्टेड था ट्यूबरकल बेसाइलस से। रेस्पॉन्ड विद एग्जीक्रेटेड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्ड वेहन इंजेक्ट विद ट्यूबरकल बेसाइलस। वो क्या कॉज कर रहा था, वो जो गिनियन पिग था वो पहले से ही जो है इन्फेक्ट था ट्यूबरकल बेसाइलस से, फिर हमने उसको इंजेक्ट कर दिया वही ट्यूबरकल बेसाइलस का इंजेक्शन, और उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर क्या रिएक्शंस होंगी, उसके अंदर रिएक्शंस होंगी एग्जीग्रेटेड इन्फ्लामेशन, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये हमको देखने को मिलेगा। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कॉल्ड कोच फिनोमेना। आगे होगा आपको समझने। कोच फिनोमेना में कुछ नहीं है, रॉबर्ट कोच ने एक ऑब्जर्व करा था गिनियन पिग, एक पिग का नाम है, गिनियन पिग एक एनिमल का नाम है, उसको ऑब्जर्व करा था जो पहले से क्या था, इन्फेक्ट था ट्यूबरकल बेसाइलस डिजीज से, फिर उसको दोबारा से हमने उसी वही डिजीज का इंजेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, एग्जीग्रेटेड इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, कुछ इस प्रकार के उनको उसको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। इन्हीं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को ही हम कोच फिनोमेना बोलते हैं। नेक्स्ट जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर 1827 से 1912, ये इनको डेट को याद रखना है। इन्होंने क्या किया, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन ग्लासगांव रॉयल इन्फर्मरी। इनको प्रोफेसर ऑफ सर्जरी बोला गया था ग्लासगांव रॉयल इन्फर्मरी के अंदर। ही अप्लाइड, ये इनकी जगह का नाम है ग्लासगांव रॉयल इन्फर्मरी। ही आल्सो पास्चर्स वर्क, ही अप्लाइड पास्चर्स वर्क एंड इंट्रोड्यूस द एंटीसेप्टिक टेक्निक्स इन सर्जरी विच अफेक्टिंग प्रोनाउंस्ड ड्रॉप इन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट ड्यू टू द सर्जिकल सेप्सिस। इन्होंने क्या किया था, जो पास्चर्स वर्क था, हमने पढ़ा लुईस पास्चर के बारे में, जो पास्चर्स का वर्क था उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, उसको इन्होंने क्या करा, जो पास्चर्स का वर्क था उसको इंट्रोड्यूस करा, और उससे इन्होंने एंटीसेप्टिक टेक्निक्स इन सर्जरी, सर्जरी के अंदर जो एंटीसेप्टिक टेक्निक्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि जिससे अपन को क्या देखने को मिला, प्रोनाउंस ड्रॉप, ड्रॉप किस चीज़ में गिरावट देखने को मिली, मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, मृत्यु दर के जो सर्जरी के दौरान जो मृत्यु होती है उस जो रेट है मॉर्बिडिटी रेट, उसमें गिरावट देखने को मिली। इनको क्या बोला गया था, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक एंड सर्जरी। इन सबको याद रखना है, लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया था, एंटोनी वैन ल्यूनो को हमने पढ़ा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, उसके बाद रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला गया था, और इनको जोसेफ लिस्टर इनको बोला गया है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ये याद रखनी है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के अंदर बन सकता है इनसे। ही इंट्रोड्यूस अ कार्बोलिक एसिड एज एंटीसेप्टिक एजेंट। इन्होंने क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था कार्बोलिक एसिड, ये याद रखना कौन सा एसिड उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट के। ही इंट्रोड्यूस अ कार्बोलिक एसिड एज अ एंटीसेप्टिक एजेंट इन सर्जरी टू किल बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया को मारे और इन्फेक्शन से बचाए। ही अप्लाइड कार्बोलिक एसिड टू सर्जिकल वुंड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इवन इन द एयर ऑफ ऑपरेटिंग रूम टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन। इनका क्या मोटिव था, एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो कार्बोलिक एसिड था, उन्होंने इसको, कार्बोलिक एसिड क्या काम कर रहा था, बैक्टीरिया को मार रहा था और इन्फेक्शन से बचा रहा था, तो इन्होंने क्या करा उसको, ये अप्लाइड है कार्बोलिक एसिड। उन्होंने जो कार्बोलिक जो एसिड था उन्होंने कहाँ कहाँ अप्लाई करा था, सर्जिकल वुंड, जो सर्जरी के दौरान कट करते हैं उसको हम सर्जिकल वुंड बोलते हैं, उस पर अप्लाइड करा था। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सर्जरी करने जा रहे हैं उससे उसको उस इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने उसको कार्बोलिक एसिड को अप्लाइड करा, और इवन इन द एयर ऑफ ऑपरेटिंग रूम, जो जहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है उस जो रूम के जो सराउंडिंग है पूरे अंदर रूम के अंदर उसमें कार्बोलिक एसिड का यूज़ करा, जिससे कि क्या हो सके, जो पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन है, जो सर्जरी से पहले जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम पोस्ट सर्जरी बोलते हैं, और सर्जरी के बाद होता है उसको हम प्री सर्जरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जो पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन है उससे तो हम पेशेंट को बचा सकें। तो लिस्टर ने क्या क्या प्रमोट करे थे, प्रमोट यूज़ स्टेरिलाइजेशन गाउन, ग्लव्स, मास्क इन द ऑपरेटिंग रूम। उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे क्या क्या, स्टेरिलाइजेशन गाउन हो गई, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, ऑपरेटिंग रूम हो गए, ऑपरेशन रूम के अंदर मिनिमाइज इन्फेक्शन, जिससे क्या हो जाए, इन्फेक्शन को कम से कम करा जा सके। ही मेकिंग अ सर्जरी सेफर एंड मोर इफेक्टिव। उन्होंने क्या करा, सर्जरी को बहुत ही सेफ और
मोर इफेक्टिव बना दिया, स्टेब्लिश एंटीसेप्टिक सर्जरी एंड स्टैंडर्ड केयर, और एक अच्छी केयर, एंटीसेप्टिक सर्जरी से क्या मिले, एक अच्छी केयर दे सके, वो भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने सर्जरी को बहुत ही आसान बना दिया। पहले जो था सर्जरी से लगभग जो जैसे 10 पेशेंट की सर्जरी करी जा रही तो उनमें से कोई 1 या 2 पेशेंट ही बच पाते थे, और इन्होंने जो कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके एंटीसेप्टिक एजेंट बना के जो सर्जरी को बहुत ही मोर इफेक्टिव और सेफर बना दिया। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉल एरलिच। पॉल एरलिच 1854 से 1915। तो ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, इनको क्या बोला गया था, जर्मन साइंटिस्ट, एंड आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ कीमोथेरेपी। पॉल एरलिच क्या थे, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कीमो मीन्स होता है केमिकल, और थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट। तो ये कोई भी पूछ ले तो ये छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा था इनका अपने फील्ड के अंदर, इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले इन्होंने अप्लाइड करा था स्टेन टू सेल्स। इन्होंने स्टेनिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि सेल्स और टिश्यू या फिर बैक्टीरिया कुछ भी है उसके हम फंक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले किसको अप्लाइड करा था, स्टेन को अप्लाइड करा था टू स्टडी देयर फंक्शंस। इन्होंने रिपोर्ट मतलब रिपोर्टेड या फिर नोट बोल सकते हैं, नोट करा था एसिड फास्ट नेचर ऑफ द ट्यूबरकल बेसाइलस। जो ट्यूबरकल बेसाइलस है उसके अंदर एसिड फास्ट नेचर देखने को मिली। इन्होंने प्रपोज करी थी साइड चेन थ्योरी, साइड चेन थ्योरी इन्होंने प्रपोज करी थी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ही डिस्कवर्ड अ सेल वर्जन आर्सेनिकली कंपाउंड, इन्होंने डिस्कवर्ड करा था सेल वर्जन आर्सेनिकली कंपाउंड सम टाइम कॉल्ड मैजिक बुलेट, जिसको कुछ टाइम उसको क्या बोलते हैं, कई बार उसको मैजिक बुलेट भी बोल देते हैं। इट वाज अ कैप्सूल सॉरी इट वाज अ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ स्पाइरोकेट्स ऑफ सिफेलिस। जो मैजिक बुलेट है इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिस्ट्रॉइंग द स्पाइरोकेट्स ऑफ सिफेलिस। जो सिफेलिस के स्पाइरोकेट्स होते हैं, स्पाइरोकेट्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड अ नियो सेल वर्जन, बाद में जो इन्होंने क्या किसको डिस्कवर करा था, नियो सेल वर्जन। उस सेल वर्जन को मॉडिफाइड करके नियो सेल वर्जन नाम रख दिया, जिससे इन्होंने एक क्रिएट करी थी, एक नई ब्रांच जो क्रिएट करी थी जिसका नाम क्या था, कीमोथेरेपी। इंट्रोड्यूस मेथड्स ऑफ स्टेनराइजिंग टॉक्सिक एंड एंटीटॉक्सिक, इन्होंने एक जो है इंट्रोड्यूस करे थे मेथड्स ऑफ स्टेनराइजिंग टॉक्सिक एंड एंटीटॉक्सिक्स। फिर हम पढ़ते हैं जो लास्ट जो साइंटिस्ट हैं हमारे इस चैप्टर में, अपने सिलेबस में तो हैं कई साइंटिस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उनमें से जो एंटोनी वैन लियोनहुक, इनका हम थोड़ा बहुत तो पहले भी इंट्रो कर चुके हैं स्टार्टिंग में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं, और हमारे चैनल को विजिट करें। ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो ये चीज़ याद रखनी है, इनको क्या बोला गया था, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ड्यू टू हिज पायोनियरिंग वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड डिस्कवर ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोला गया था, क्योंकि इन्होंने पायोनियरिंग वर्क करे थे। पायोनियरिंग वर्क क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी रस्सी हो, जैसे अपन बोल सकते हैं धागे थ्रेड से कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, या फिर कोई भी जैसे वुड का यूज़ करके, लकड़ी का, या फिर कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनाए तो उसको अपन पायोनियरिंग वर्क बोलते हैं। उसका यूज़ करके इन्होंने डेवलप करा था, माइक्रोस्कोप को डेवलप करा था इन्होंने। उस जो थ्रेड्स या फिर लकड़ियाँ होती हैं उनका यूज़ करके इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करा था, और डिस्कवर करा था माइक्रोस्कोपिक लाइफ, जितनी माइक्रोस्कोपिक लाइफ है उनको डिस्कवर करा था। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप इन 1670s के अंदर इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट कर दिया था। क्राफ्टेड लेंस दैट कुड मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट अप टू 270 टाइम्स, उन्होंने उस समय लेंसेज बना दिए थे जो कि कितना, जैसे अपन मोबाइल में कैमरा जूम करते हैं ऐसे वो कितना जूम करके देख सकते थे अपन, 270 टाइम्स उसको देख सकते थे। विच में हिम टू व्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे आपको क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दिख सकते थे, इतना इन्होंने कर दिया था। डिस्कवर्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक सचेस, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक जैसे डिस्कवर करे थे, बैक्टीरिया को कर दिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स हो गई, अदर सेल्स ऐसी जो भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ। उन्होंने डिस्कवर करा था एक और बैक्टीरिया इन वाटर सैंपल, जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको भी इन्होंने ही डिस्कवर करा था। ही ऑब्जर्व और डिस्क्राइब अ फाउंडेशन ऑफ फर्दर स्टडीज इन माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने ही पहली बार माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी थी। ऑब्जर्व और डिस्क्राइब अ फाउंडेशन ऑफ फर्दर स्टडीज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये भी अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्टों में आते हैं, ये 5 हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, पेपर के लिए सफिशिएंट है 5 साइंटिस्ट। नेक्स्ट इसमें टर्मिनोलॉजी आपको एक बार समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस माइक्रोबायोलॉजी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।